तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फेंग स्टार टावर के अंदर लाइफ एंड डेथ टेस्ट को शुरू कर चुका है। इस टेस्ट में उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी क्योंकि पोती के द्वारा इंटीग्रेट की हुई एनर्जी उसके सोल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। लुओ फेंग इस पेन को डाइवर्ट करने के लिए बेस कोड स्टेचू पे फोकस करता है। दूसरी ओर मास्टर हांग, जी किंग, ली सेन, लुओ फेंग के कलीग, उसका बेटा लुओ हाय सब बैटल्स करके खुद को इम्प्रूव और प्रोग्रेस कर रहे थे। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं स्टार टावर के अंदर अब 2600 साल बीत चुके हैं और लुओ फेंग अब भी उस स्टेज के अंदर सरवाइव कर रहा है। वो बताता है कि उसका पेन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं स्टार टावर की एनर्जी उसकी कोर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इधर लुओ फेंग बताता है कि वो अपने बर्दाश्त करने की लिमिट तक पहुंच चुका है। अब वो इससे ज्यादा पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस एनर्जी के कारण उसका सोल कोलैप्स हो रहा था, जिसके कारण उसका बॉडी भी काफी बुरी तरह इंजर हो जाता है। इवन कि उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। इधर एल्डर पूती लुओ फेंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बताते हैं कि तुमने तो फर्स्ट कैंडिडेट को ऑलरेडी सरपास कर लिया है। अब बस तुम्हें अपने माइंड को क्लीन करके पूरा फोकस स्टेज में देना होगा। वाकई में तुम्हारा सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अनफॉर्चुनेटली जो सोल जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसे मास्टर के सिलेक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना होता है। और लगातार लुओ फेंग स्ट्रगल कर रहा था। पेन के कारण वो काफी जोर से चीखता है और अपने माइंड को काम करने की कोशिश करता है और दोबारा से बीस को स्टेचू पे फोकस करने लगता है ताकि उसका पेन डाइवर्ट हो जाए। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं अर्थ के फ्लोटिंग सिटी में अर्थ एयर स्पेस मैनेजमेंट के 3 किंग फैनचेंग, किंग जीली और किंग हुआनसी, वो सारे लोग अपने स्पेसशिप के साथ अर्थ पे लैंड करते हैं, जहाँ पे वो बंदा अर्थ के एक सर्वेंट को बुली करता है। इस और हम देखते हैं गांव से सुजिन के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। वो सुजिन से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं रोज फैमिली के साथ सही कनेक्शन बना लूंगा और फिर हम सही से बिजनेस डील कर पाएंगे। फिर वो सुजिन से लुओ फेंग के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें लुओ फेंग की कोई न्यूज मिली। इस पे सुजिन उसे बताती है कि लुओ फेंग ने बस मुझसे पहले बताया था कि वो एक अर्जेंट काम के लिए बिजी रहेगा और वो तो अपना वर्चुअल यूनिवर्स भी बंद रखा है, शायद वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ पे ब्रोली 9th प्रिंसेस अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे आती है और सुजिन से कहती है, मिस लुओ बताओ तुम मेरे साथ क्या डिस्कस करना चाहती हो। साथ ही वो बताती है कि वो गोल्डन ऑर्किड यूनिवर्स कंट्री के रूस फैमिली के साथ शादी भी कर चुकी है और अब वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को मैनेज कर रही है, जो कि रूस फैमिली के चेयरमैन भी हैं। इस और हम देखते हैं लुओ फेंग अब भी स्ट्रगल कर रहा था और अब स्टार टावर के अंदर 3200 साल बीत चुके हैं। स्टार टावर की एनर्जी उसकी कोर एनर्जी को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहा था और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था लुओ फेंग की ये पेन लगातार बढ़ती ही जा रही है। बट स्टिल इतना ज्यादा पेन में होने के बावजूद लुओ फेंग गिव अप करने का ख्याल भी नहीं करता है। लुओ फेंग की इतनी बुरी हालत देखकर एल्डर पूती उससे कहते हैं, अगर तुम और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तुम गिव अप कर सकते हो और अगर फ्यूचर में तुम्हारे टीचर तुम्हें रिवाइव नहीं किए तो मैं खुद स्पेस के टाइम को रिवर्स करके तुम्हें रिवाइव करूंगा। इस पे लुओ फेंग काफी गुस्से में उससे कहता है, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद लुओ फेंग गिव अप करने का प्लान नहीं बनाता है और अब लुओ फेंग अपने गोल्डन बीस एनर्जी को यूज करते हुए दोबारा से बैठ जाता है। ये देखकर एल्डर पूती भी शॉक होते हैं कि अचानक ही इसका कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। लेकिन फिर कुछ ही पल में लुओ फेंग की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो काफी बुरी तरह घायल हो गया था। लुओ फेंग दोबारा से कहता है कि वो इस स्टेज को कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं सुजिन लुओ फेंग को मिस कर रही थी। वो कहती है, लुओ फेंग अब तो 3000 साल भी बीत चुके हैं, आखिर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ और बीते कुछ सालों से गोल्डन ऑर्किड यूनिवर्स कंट्री की रोज फैमिली लगातार हमारा विरोध कर रही है, पर फॉर्चुनेटली हमारी फैमिली का बैकअप प्लान कंप्लीट हो गया है और जब तुम वापस आओगे तो लुओ फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इस और हम देखते हैं लुओ फेंग के पावरफुल स्लेव बायकाल्वो और उसके साथ एक जायंट से मॉन्स्टर को किल करते हैं और अपने मास्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे मास्टर जरूर काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इसलिए हमें भी खुद को पावरफुल बनाना होगा। इधर हम देखते हैं ताइवो की टीम अब भी एक्स्ट्रा टेरियल बैटलफील्ड में उन एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी ताइवो उन एलियन रेस को डिफीट करते हुए अपने साथियों से कहता है कि इस बैटल से मुझे अचानक मैडमैन की याद आ गई। इस पे मीनू कहती है, हाँ, और वो तो हमें काफी लंबे समय से रिप्लाई भी नहीं किया है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। इस पे पॉइजन मास्टर गुस्से में कहता है कि मैडमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। तो वी कहता है, शायद मैडमैन हमें भूल गया होगा। पॉइजन मास्टर जवाब देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस और एरो किंग अपने मास्टर को याद करते हुए काफी उदास एक रॉक पे बैठा होता है, जबकि होंग अलायंस के अंदर हेवनली एरे किंग
किंग सीलिंग स्टार बैटलफील्ड के बारे में अपने साथियों को बता रहा होता है कि वो बैटल सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। इधर नाइन प्रिंसेस अपने टीम के साथ डिस्कस कर रही होती है कि लुओ फेंग इतने सालों से अर्थ पे नहीं लौटा है। ऐसा लगता है कि लुओ फेंग मारा गया, तो अब हमें अपने ओरिजिनल प्लान पे वर्क करना चाहिए, फिर उसकी फैमिली की सारी एसेट हमारी हो। इधर जर क्वीन को एक बंदा बताता है कि हमारा प्राइमरी टारगेट लुओ फेंग 5000 सालों से अपीयर नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। अब 5000 साल बीत चुका था और किंग टूयान भी लुओ फेंग से नहीं मिले थे, इसलिए किंग टूयान क्योस सिटी लॉर्ड के पास जाते हैं और लुओ फेंग के बारे में पूछते हैं। क्योस सिटी लॉर्ड बताते हैं कि लुओ फेंग अब भी जिंदा है, मैं उसकी लाइफ एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। वो अब भी एक्सट्राटेरियल बैटलफील्ड स्टार टावर के अंदर मौजूद है। इधर स्टार टावर के अंदर 5000 साल बीत चुके हैं और अब लुओ फेंग की पूरी बॉडी काफी बुरी तरह घायल होकर खून से रंग चुकी है। एलर पुती बताते हैं कि तुमने तो अपने सेकंड कैंडिडेट को भी सरपास कर लिया और अब भी लुओ फेंग स्ट्रगल करते हुए इस टेस्ट को कंटिन्यू करता है। एलर पुती भी परेशान हो रहे थे कि आखिर इतने सालों तक लुओ फेंग ने इस टेस्ट को कंटिन्यू किया, बट स्टिल ये टेस्ट अब भी चल रहा है। आखिर स्टार टावर की मास्टर सिलेक्शन कब खत्म होगी, इसकी लिमिट क्या है। इधर लुओ फेंग अपने पेन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो काफी जोर से एनर्जी को रिलीज करते हुए चीखता है। इवन कि उसके कॉन्शियसनेस के अंदर एक कोर एनर्जी एक्सप्लोड करके काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। लगातार स्टार टावर की एनर्जी उसके कोर एनर्जी को ओवरटेक कर रहा था और इस वजह से लुओ फेंग का पेन इंस्टेंटली काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो बिल्कुल पागलों के जैसा इस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और लगातार ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब लुओ फेंग अपने लिमिट को क्रॉस करने के बावजूद इस टेस्ट को कंटिन्यू कर रहा था। उसकी सारी एनर्जी भी यूज हो रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि सूजिन उसे आवाज दे रही है और अब वो सूजिन के बारे में सोचने लगता है। एल्डर पुती बताते हैं कि इसके सोल पेन के कारण इसका बॉडी काफी ज्यादा कोलैप्स हो चुका है और अब 6000 साल बीत चुके हैं। एल्डर पुती भी शॉक हो रहे थे कि आखिर लुओ फेंग की लिमिट क्या है। वो फर्स्ट टाइम ऐसे बंदे को देख रहे हैं जिसकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें समझ नहीं आता कि जब लुओ फेंग जैसे ही हारने वाला होता है, बस आखिरी पल में अचानक ही उसकी एनर्जी दोबारा से रिवाइव हो जाती है। वो शॉक होते हैं कि आखिरी पल में उसे कौन सपोर्ट करता है और ये सपोर्ट उसकी अपनी रियल इमोशन है। लुओ फेंग अपने फैमिली, सूजिन, बच्चों को याद करता है। अब लुओ फेंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। 6000 साल बीतने के बाद लुओ फेंग पूरी तरह से टूट चुका है। वो सूजिन से कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। अब लुओ फेंग की इतनी बुरी कंडीशन देखकर एलर पुती को भी रोना आ रहा था। वो कहते हैं बीते 6000 सालों में इसने काफी ज्यादा टॉर्चर को सहा है, शायद अब ये इस ट्रायल को कंटिन्यू करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इतनी कोशिश के बावजूद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इधर लुओ फेंग इतनी बुरी तरह टूटने के बावजूद वो सूजिन को मिस कर रहा होता है। इधर सूजिन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी एक एआई बोट उसे बताता है मास्टर फैमिली हेड ने मेल भेजा है। ये सुनकर सूजिन काफी ज्यादा खुश होती है कि लुओ फेंग ने मेल किया है। वो दोनों लेडी आपस में बोलती है कि इतने लंबे समय से हमने फर्स्ट टाइम अपने मास्टर को इतना ज्यादा खुश देखा है। अब सूजिन दौड़ते हुए लुओ फेंग के मेल को चेक करने आती है। वो काफी एक्साइटेड और खुश होकर मेल को ओपन करती है। लुओ फेंग बताता है, सूजिन जब तुम इस मेल को रिसीव करोगी तब तक शायद मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। ये सुनकर सूजिन की सारी खुशी बस एक ही पल में टूट जाती है। सूजिन काफी ज्यादा रोने लगती है। लुओ फेंग बताता है कि फ्यूचर में वो रिवाइव हो जाएगा, पर रिवाइव होने में शायद 10,000 साल या फिर 1 करोड़ साल भी लग सकते हैं। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा या तुमसे दोबारा मिल भी पाऊंगा। और लुओ फेंग की ये मेल उसकी पूरी फैमिली पढ़कर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। सूजिन इधर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब सूजिन गुस्से में सारी चीजों को फेंकने लगी है और लुओ फेंग को याद करते हुए रोने लगती है। उसे लुओ फेंग के बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग की मेल को पढ़ने के बाद उसकी पूरी फैमिली गैदर होते हैं और सबका हाल काफी बुरा होता है। उसकी मामा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, सब काफी ज्यादा उदास थे। सूजिन बताती है कि हमारा लुओ फैमिली इवन की पूरा अर्थ काफी बड़ी मुसीबत को फेस करने वाला है और लुओ फेंग ने अपने वर्चुअल यूनिवर्स के अकाउंट और पासवर्ड को इस मेल में रखा है। हम इसका यूज करके फंड को यूज तो कर सकते हैं, पर अब हमारे अर्थ पे काउंटलेस फोर्सेस हमें लूटने की प्लानिंग बना रहे हैं। हमें जल्द से जल्द एक बैकअप प्लान बनाना होगा और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है जिनलैंड यूनिवर्स किंगडम की रोज फैमिली। इधर लुओ फेंग बिल्कुल ही साइलेंट हो गया था। उसके अंदर हम देखते हैं स्टार टावर की एनर्जी उसकी कोर एनर्जी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं उस एनर्जी में क्रैक आना शुरू हो जाता है। तभी लुओ फेंग अचानक ही एक इल्यूजन के अंदर आ जाता है जहाँ वो अपने सामने सूजिन को देखता है
और कहता है कि इतने साल बीत गए और मैंने सबसे कम टाइम तुम्हारे साथ बिताया है, पर यकीन मानो अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूँ तो वो तुम हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और सोजिन भी लुओफेंग को मिस करते हुए अपने विश को एक पेपर प्लेन में लिखकर आइकॉनिक वे में उस प्लेन को उड़ाती है। और गेज करना लुओफेंग और सोजिन अपने क्लास टाइम से अपने विश को लिखकर इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। अब लुओफेंग के इस न्यूज को सुनने के बाद सोजिन अक्सर अपसेट ही रहती है। उसे बस लुओफेंग के ख्याल आते हैं, जैसे कि लुओफेंग बर्गर लेकर उसके पास आया है, पर ये उसकी बस ख्यालें होती है। इधर लुओफेंग इल्यूजन के अंदर सोजिन को सेंस कर पा रहा था। सोजिन हर बार अपने ख्यालों के अंदर लुओफेंग से मिलने जाती है, पर लुओफेंग अचानक ही गायब हो जाता है। हर बार उसे काफी बड़ा सदमा लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि लुओफेंग मारा गया। वो रोते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, प्लीज तुम वापस आ जाओ। अब सोजिन की ये सब हालत देखकर लुओफेंग को भी अंदर से एनर्जी आ जाता है। वो भी अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उस इल्यूजन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं सकता, मेरे लिए कोई वेट कर रहा है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इस टेस्ट को पास कर लूंगा। इधर सोजिन रोते हुए कहती है, लुओफेंग तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो तुम मुझे क्यों छोड़ गए? प्लीज लुओफेंग वापस आ जाओ। और अब लुओफेंग भी उस इल्यूजन को ब्रेक करके अपने ख्यालों के अंदर सोजिन से मिलता है और हम देखते हैं स्टार टावर की एनर्जी लुओफेंग के कोर को ओवरटेक कर ली थी। बट इल्यूजन ब्रेक होने के बाद लुओफेंग की कोर एनर्जी सीलिंग स्टार की एनर्जी को पूरी तरह से ब्रेक कर देती है और अब लुओफेंग की इनर वर्ल्ड दोबारा से फॉर्म कर एक न्यू एनर्जी को रिलीज करती है। इधर सोजिन भी लुओफेंग को महसूस कर पा रही थी। इधर लुओफेंग आँख खोलता है और कहता है, फाइनली वो स्टेज को पास कर लिया, क्योंकि वो सीलिंग स्टार एनर्जी को ओवरकम कर लिया था। एल्डर पोती भी लुओफेंग के लिए खुश होते हैं, फाइनली वो टेस्ट को पास कर लिया। और अब लाइव देखते पास होने के बाद स्टार टावर के अंदर हलचल होना शुरू हो जाता है। अब जो भी वॉरियर स्टार टावर के अंदर फॉरबिडन एरिया में बैटल कर रहे थे, अंदर अचानक ही हलचल होना शुरू हो जाता है। वो सभी वॉरियर परेशान होते हैं कि अचानक ही फॉरबिडन एरिया इतना ज्यादा सेक क्यों कर रहा है। इधर लुओफेंग फाइनली सीलिंग स्टार एनर्जी को ओवरकम करने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने फाइनली इस तेज को पास कर लिया। बट ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण वो फौरन बेहोश हो जाता है। ये देखकर एल्डर पोती भी हंसते हैं और कहते हैं, एक वर्ल्ड मास्टर के लिए इस टेस्ट को पास कर पाना सच में काफी ज्यादा रेयर है और ऑब्वियस सी बात है, तुमने इतने ज्यादा एनर्जी को यूज किया है तो तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो। आगे हम देखते हैं लुओफेंग के स्टार टावर ट्रायल को सक्सेसफुली पास करने के बाद 9 साल बीत चुके हैं और लुओफेंग स्टार टावर के अंदर रहकर ही खुद को रिकवर कर रहा था। तभी उसे एक बोल्ड सा आवाज आता है जो कि उसे अपनी ओर बुला रहा था। लुओफेंग को होश आता है और एल्डर जुओ सान लुओफेंग को अपनी ओर बुलाते हैं। लुओफेंग के सामने एक पोर्टल अपेयर होता है और वो आगे बढ़ रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो दोबारा से किसी इल्यूजन के अंदर आ गया है। वो बस आगे बढ़ता जाता है और अब उसके सामने एल्डर जुओ सान यानी एल्डर पूती के मास्टर अपेयर होते हैं। लुओफेंग उन्हें देखकर बिल्कुल ही शॉक था। एल्डर जुओ सान सबसे पहले लुओफेंग को कांग्रेट्स कहते हैं कि तुमने स्टार टावर को मास्टर कर लिया और अब से तुम मेरे थर्ड और आखिरी डिसाइपल हो। अब से तुम अर्थ के इनहेरिटेंस और यूनिवर्स के सुपर पावर हाउसेस में क्वालिफाइड पावर हाउस बन चुके हो। लुओफेंग मन ही मन कहता है कि इस एल्डर के अंदर से लाइफ एनर्जी एमिट हो रही है, पर इन एनर्जी का कोई भी प्रेशर मुझ पे फील नहीं हो पा रहा, बल्कि मैं तो इस एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ और इवन की ये एनर्जी मेरे लो पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर रही है। लुओफेंग कहता है, ये एनर्जी एल्डर पुती से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इवन की मेरे क्यूरियोसिटी लॉर्ड से भी। फिर वो डायरेक्टली एल्डर जुओ सान से पूछता है, एल्डर क्या आपने फ्लेम गॉड क्लैन, येंसन क्लैन और अर्थ इनहेरिटेंस को फॉर्म किया था? एल्डर उसे बताते हैं कि वो अक्सर माउंटेन पे क्रॉस लेग करके बैठे रहते हैं, इसलिए अक्सर यूनिवर्स के बीइंग उसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट के नाम से जानते हैं। और अब जब तुमने स्टार टावर इनहेरिटेंस टेस्ट को पास कर लिया है तो अब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो और लुओफेंग एल्डर जुओ सान का आखिरी डिसाइपल है। लुओफेंग क्यूरियस होकर पूछता है, आखिरी ऐसा क्यों? एल्डर पुती बताते हैं, यूनिवर्स के इनिशियल स्टेज में जब यूनिवर्स का इवोल्यूशन हो रहा था तब मास्टर ने डिसाइड किया था कि वो अपने फॉर्म किए रेसेस में बस एक एक पावर हाउसेस को ही अपना डिसाइपल बनाएंगे और येंसन क्लैन से फ्लेम एम्परर मास्टर का सेकंड डिसाइपल है और अर्थ इनहेरिटेंस से तुम्हें चूज किया गया है। एल्डर जुओ सान बताते हैं कि मैं अपने डिसाइपल को गाइड करता हूँ, ना कि कोई सीक्रेट मेथड टीच करता हूँ और ना ही मैं उनके लाइफ और डेथ को मैनेज करता हूँ, क्योंकि एक सुपर पावर हाउसेस को कभी भी कोई टीच नहीं कर सकता, बस मैं उन्हें गाइड करता हूँ। पर मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे रिसोर्सेज और ट्रेजर हैं, मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर प्रोवाइड करूंगा और मैंने तुम्हारे लिए 2
दो सुप्रीम ट्रेजर तैयार किया है। फर्स्ट है स्टार टावर और दूसरा रोबरी आर्मर, जिसे तुमने कभी अपनी आंखों से देखा तो नहीं होगा, पर ऑलरेडी रोबरी आर्मर के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पेंड होती है। गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।